कई गुनाह ऐसे हैं जो इंसान के जहन्नम में जाने का सबब बन सकते हैं, लेकिन 3 बड़े गुनाह। नंबर 1 पर है शिर्क, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना। ये सबसे बड़ा गुनाह है, और अगर कोई बिना तौबा के इस दुनिया से चला जाए तो अल्लाह उसे कभी माफ नहीं करेगा। बात को समझने के लिए एक छोटा सा वाकया समात फरमाएं। जैद एक कामयाब ताजिर था, लेकिन जब भी कारोबार में मुश्किल आती, वह अल्लाह से मांगने के बजाय एक दरख्त पर चढ़ावे चढ़ाता और वहां दुआ करता। एक दिन उसका दोस्त उमर बोला, जैद, अल्लाह ही सब कुछ देने वाला है, यह दरख्त कुछ नहीं कर सकता। जैद हंसा और बोला, यही मेरे बाप दादा का तरीका है, मुझे इस पर यकीन है। जैद की ये जिद उसे अल्लाह की रहमत से दूर ले गई और वह इसी शिर्क पर मर गया बिना तौबा के। नंबर 2 पर है कत्ल नाहक, किसी बेगुनाह को जान से मार देना। कुरान में कहा गया है कि जो शख्स किसी बेगुनाह को कत्ल करे, गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। बात को समझने के लिए एक छोटा सा वाकया समात फरमाएं। कामरान को गुस्सा बहुत जल्द आ जाता था। एक दिन बाजार में उसका किसी मामूली बात पर एक नौजवान से झगड़ा हो गया। गुस्से में आकर उसने चाकू निकाला और नौजवान को मार दिया। वह भाग निकला, लेकिन कुछ दिनों बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जेल में एक बुजुर्ग कैदी ने उसे कहा, बेटा, एक जान लेना बहुत बड़ा गुनाह है, अल्लाह से तौबा कर लो। मगर कामरान को अपनी गलती का एहसास बहुत देर से हुआ। उसका मुकदमा चला और उसे सजाए मौत हो गई। नंबर 3 पर है झूठी गवाही देना और धोखा देना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठी गवाही को बड़े गुनाहों में शुमार किया और बार बार इससे बचने की ताकीद की। बात को समझने के लिए एक छोटा सा वाकया समात फरमाएं। फैसल का दोस्त अली एक बेगुनाह आदमी था, लेकिन फैसल ने पैसे के लालच में आकर अदालत में उसके खिलाफ झूठी गवाही दी। अली को कैद हो गई और फैसल को काफी रकम मिल गई। कुछ साल बाद उसी जज के सामने फैसल का अपना मुकदमा आया और एक और झूठे गवाह ने उसके खिलाफ बयान दिया। फैसल को तब एहसास हुआ कि उसने किसी बेगुनाह की जिंदगी बर्बाद करके कितनी बड़ी गलती की थी, लेकिन अब वक्त गुजर चुका था और उसे अपनी ही गवाही का मजा चखना पड़ा। ये गुनाह आखिरत में सख्त अजाब का सबब बन सकते हैं, मगर अल्लाह की रहमत से सच्ची तौबा करने वाला माफी हासिल कर सकता है।